देखो हम लोगों ने जितना भी फलन देखा हुआ है उसमें क्या देखा हुआ है बोले तो y जो होता था सीधे तौर पे x के पद में देखे हुए हैं। जिससे अभी तक हम लोगों ने जितना फलन देखा है वो क्या देखा है कि y इज इक्वल टू क्या sin x का डेरिवेटिव निकालिए dc निकालिए, चाहे ऐसे देखे हुए हैं y इज इक्वल टू sin x प्लस क्या x क्यूब प्लस क्या 3x, इस तरह से देखे हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने वैसे फलन का डीसी निकालना सीखा हुआ है जिसमें y जो होता था वो सीधे क्या होता था x के पद में व्यक्त था। y जो है इसमें आपका कहिएगा y सीधे x के पद में व्यक्त है, इसमें भी y किसके पद में व्यक्त है x के पद में व्यक्त है। इसी प्रकार से मतलब इसी प्रकार से फलन का डीसी निकालना तो सीखे हुए हैं। लेकिन अब पता है क्या सीखने वाले हैं बाबू, ऐसा नहीं वैसे फलन का डीसी सीखने वाले हैं जिसमें y जो हो सीधे तौर पे x के पद में व्यक्त नहीं हो, उसमें क्या हो y भी शामिल हो। जैसे मान के चलिए y इज इक्वल टू यहाँ पे sin x प्लस मान के चलिए क्या tan इनवर्स y। अब हम लोग आप बताइए हमको कि इसमें y जो है सीधे तौर पे x के पद में व्यक्त है, इसमें x भी है और y भी है। बस हम क्या बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये हो बाबू हम लोग वैसे फलन का डीसी निकालने वाले हैं यानी निकालना सीखने वाले हैं जिसमें y जो हो सीधे तौर पे x के पद में व्यक्त नहीं हो, उसमें क्या हो y भी हो। मतलब वैसे फलन का डीसी निकालना सीखने वाले हैं। जैसे ऊपर वाले में देखिएगा ये भी एक फलन है, ये भी एक फलन है, ये भी एक फलन है, लेकिन ऊपर वाले फलन में और इस वाले फलन में क्या फर्क है। ऊपर वाले फलन में ये इसका मतलब ये है कि y जो है ना वो सीधे तौर पर किसके पद में है x के पद में है, इसमें x है और ये भी y क्या है x के पद में व्यक्त है। लेकिन इस वाले में देखिएगा तो एक बात बताइए y जो है बाबू क्या सीधे तौर पे x के पद में व्यक्त है, इसमें x और y क्या है दोनों है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसी प्रकार के फलन का क्या डीसी निकालना सीखने वाले हैं। समझ में आ गया हमारा मेन मकसद क्या है कि वैसे फलन का डीसी निकालने वाला मतलब सीखने वाले हैं जो y जो हो सीधे तौर पे क्या x के पद में हो, नहीं सीधे तौर पे x के पद में नहीं हो, यानी वैसे फलन का डीसी निकालने वाले क्या हम लोग सीखने वाले हैं। समझ में आ गया, इसको हेडिंग डालिए और डैश देख लीजिए। देखिए वैसा फलन जिसमें y सीधे तौर पर वैसा फलन जिसमें y सीधे तौर पर वैसा फलन जिसमें y सीधे तौर पर x के पद में व्यक्त नहीं हो, वैसा फलन जिसमें y सीधे तौर पर x के पद में व्यक्त नहीं हो, वैसा फलन जिसमें y सीधे तौर पर x के पद में व्यक्त नहीं हो तो उसे अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इसे अस्पष्ट और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, या कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। बात समझ में क्या बोल रहे हैं, लगता नहीं समझ पा रहे आप लोग क्या बोल रहे हैं बाबू। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर वाला फलन देखिएगा तो ये क्या कर रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि y जो है ना ये क्या है सीधे तौर पे x के पद में, ये भी y जो है किसके पद में है, हर जगह x है कि नहीं है। अगर राइट साइड में देखिएगा तो x है तो हम बोल सकते हैं कि y किसके पद में व्यक्त किया गया है, इसको x के पद में। लेकिन इसमें देखिए तो y जो है केवल x के पद में है, इसमें x और y क्या है दोनों है। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा फलन जिसमें क्या y जो हो सीधे तौर पे
पद में व्यक्त नहीं हो तो वैसे फलन को क्या बोलते हैं बाबू? अस्पष्ट फलन या क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। समझ में गई कि समझ गया? चलिए ये वाला ज्ञापन है, इसको नहीं करना है, वो समझाने के लिए केवल लिखे हुए हैं, आप इसको करें। इम्प्लिसिट फलन का यही डेफिनेशन है। चलिए उत्तर जस्ट सर स्टेप नंबर 1 लिखिए। स्टेप नंबर 1 लिखिए। चलिए स्टेप नंबर 1 लिखिए। स्टेप नंबर 1 में क्या करिएगा? अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये देखिए मत लिखिए। अच्छा अस्पष्ट फलन आ जाएगा एग्जाम में तो पहचानिएगा आप लोग। कैसे पहचानिएगा? y जो हो सीधे तौर पे x के पद में व्यक्त नहीं हो तो उसी को अस्पष्ट फलन बोलते हैं, और उसका अवकलज निकालने का तरीका क्या होता है उसी के बारे में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो पहला तरीका क्या होता है, सॉरी स्टेप नंबर 1 में क्या करिएगा? देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले दिए गए फलन का सबसे पहले दिए गए फलन का डीसी निकालते हैं। चाहे ऐसे लिखिए ना, दिए गए फलन का x के सापेक्ष और बेहतर रहेगा लिखिए, हिंदी वाले लिखिए बेहतर रहेगा। दिए क्या लिखे शुरू से बोले तो सबसे पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलज निकालते हैं या अवकलन निकालते हैं। सबसे पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करते हैं बाबू? हम लोग अवकलज निकालते हैं। सबसे पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन निकालते हैं। अब स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 लिखिए। देखिएगा कि वैसा पद आप लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा। वैसा पद जिसमें y डैश हो, y लिख करके और ऐसे कर दीजिए, y लिख करके और ऐसे ऊपर ऐसे डैश। वैसा पद जिसमें y डैश हो, वैसा पद जिसमें y डैश हो उसको बाएं तरफ लिखते हैं। बाएं यानी LHS। वैसा पद जिसमें y डैश हो उसको बाएं तरफ लिखते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं तथा बाएं तरफ लिखते हैं तथा y डैश लिखते हैं और सभी पद से y डैश को कॉमन ले लेते हैं। सभी पद से y डैश को क्या करते हैं बाबू? हम लोग कॉमन ले लेते हैं। बिल्कुल आसान है, परेशान मत करिए, लग जाएगा 2 मिनट में। देखिए y डैश को क्या करते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते हैं। स्टेप नंबर 3 लिखिए। स्टेप नंबर 3 लिखिए। स्टेप नंबर 3 लिखिए। स्टेप नंबर 3 में क्या करिएगा कि वैसा पद जिसमें y डैश शामिल नहीं होता है, उसको दाएं तरफ लिखते हैं। वैसा पद जिसमें y डैश शामिल नहीं होता है, वैसा पद जिसमें y डैश शामिल नहीं होता है, वैसा पद जिसमें y डैश शामिल नहीं होता है उसको कहाँ लिखिएगा बाबू? कहाँ लिखिएगा? दाएं तरफ लिखते हैं। स्टेप नंबर 4 लिखिए। स्टेप नंबर 4 लिखिए। क्या है लिखिएगा?
देखिएगा, इसमें हम लोग स्टेप नंबर 4 लेकर लिखिएगा। इसमें हम लोग y डैश को ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू? y डैश को ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? y डैश को ज्ञात करते हैं। एकदम आसान है। देखिए, पहला स्टेप में क्या बताया? पहला स्टेप में पहला स्टेप में किए हैं कि जो भी फलन दिया रहेगा उसको क्या करना है? x के सापेक्ष क्या करना है? उसका अवकलज क्या करना है? यानी डीसी निकालना है। पहला स्टेप आ गया, समझ रहे हैं ना? फर्स्ट स्टेप में क्या करिएगा? पहला स्टेप में कोई भी फलन दिया रहेगा उसको क्या करिएगा? x के सापेक्ष उसका अवकलज निकालिएगा, चाहे उसको क्या बोलते हैं? डीसी निकालिएगा। स्टेप नंबर दिक्कत नहीं है वन में, ठीक। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करिएगा? वाई डैश आपको पता चलेगा, परेशान मत करिए। स्टेप नंबर 2 में क्या करिएगा कि अब देखिए, स्टेप नंबर 2 में वाई डैश का मतलब समझा देते हैं। जैसे देखिए, अब बोलेंगे आपसे कि y इज इक्वल टू डी tan इनवर्स y, इसका डीसी आप x के रिस्पेक्ट में निकालिए। इसे मान लीजिए कि tan इनवर्स y एक फलन है बाबू, अब इसका आपसे बोलेंगे कि डीसी निकालिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आप हमको ये बताइए, आपको पता है ना किसी भी फलन का डीसी निकलता है तो किसके रिस्पेक्ट में? उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। बस समझ पा रहे हैं? जब इसका डीसी निकालिएगा तो y का डीसी क्या हो जाएगा? dy/dx। बाबू समझ पा रहे हैं? dy/dx इज इक्वल टू, अब बोले इसका डीसी निकालना है, आप नहीं जानते हैं कि किसी भी फलन एक tan इनवर्स है, अब tan इनवर्स फलन है तो इसका डीसी बोलिए आपको निकालना है भले x के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी फिलहाल tan इनवर्स का बोलिए इनपुट क्या है? x है, तो y है, तो पहले आप इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में बाबू निकालिएगा। तो क्या लिखिएगा बोलिए तो? d tan इनवर्स y। एक बात बताइए बाबू, आप चैन रूल पढ़े हुए हैं ना? चैन रूल से क्या करते हैं? लेकिन आपको देखिए, जिनको फंक्शन पहचानने आ गया उनसे एकदम बहुत आसान चैप्टर है। फंक्शन पहचानना है, फॉर्मूला पता है, प्रोसेस पता है, बहुत आसान है, ये कुछ नहीं करना है। तो आप एक बताइए पहले, ये फंक्शन पहचानिए कौन सा फंक्शन है? tan इनवर्स फलन है, तो tan इनवर्स फलन है तो आप इसका इनपुट बताइए, y है, तो पहले आप इस फलन का इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकालिएगा, तब ना बाद में x आएगा। कितना बार करते आ रहे हैं आप लोग? तो पहले बात बताइए, d क्या लिखिएगा? tan इनवर्स है, इसका इनपुट क्या है? y, तो पहले आप इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डीसी निकालिए। और चैन रूल में क्या बताया है? जो बात यहाँ पे लिखे हैं डिवाइड में, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? dy डिवाइडेड बाय, अब बोलिए, और y का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो वही बात बोले हैं बाबू, आप ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े हैं कि tan इनवर्स का डीसी क्या होता है पता है? 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स का डीसी जो होता है वो क्या होता है? 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। जब उसका इनपुट x होता था तब, लेकिन अभी इसका इनपुट क्या है? y, क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। मॉड नहीं, ये होता है ये सेक मॉड मॉड सेक में होता है, सेक में कोसेक में होता है। बस आप करें बाबू, फॉर्मूला याद रखिए, नहीं तो पता गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, tan इनवर्स का डीसी नहीं बताया आप लोगों को, tan इनवर्स का जो डीसी होता है वो बोलिए क्या होता है? जैसे d tan इनवर्स का डीसी जो होता है, डीसी जो होता है x के रिस्पेक्ट में, तो बोलिए x के रिस्पेक्ट में बोलिए कितना होता है? बोलिए तो इसका डीसी होता है 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसका इनपुट होता था x, तब x स्क्वायर होगा, तो लेकिन इसका इनपुट y है, y स्क्वायर हो जाएगा। बस समझ। जैसे देखिए बाबू, tan इनवर्स का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, जब इनपुट x है तो 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब देखिए, tan इनवर्स का डीसी तो 1 बटा में 1 प्लस, लेकिन इनपुट इसका क्या है? x है, y है, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। अब इनटू, अब देखिए, अब यहाँ पे वही बात बोले, अब dy/dx को पता है क्या लिखेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? y डैश लिखेंगे। ऐसा समझ, आपको बताया फंक्शन में फलन को क्या केवल dy/dx से डिनोट किया जाता है। आपको बताया है fx से, बहुत सारा तरीका बताए हुए हैं, उसमें y डैश भी बताए थे, याद करिए पहला लेक्चर
उसमें बताए होंगे। तो अब जब भी आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी dy बाई dx रहेगा और उसके जगह पे हम y डैश लिख देंगे, तो आप भुला दीजिए कि हम क्या लिखे हुए हैं। आपको पता चलेगा ना कि हम y डैश लिखे तो यानी किसका बात कर रहे हैं, dy बाई dx का बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो वही बोले हैं बाबू, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि वैसा पद, देखिए जैसे पहला स्टेप में क्या करना है कि कोई भी फलन दिया रहेगा, पहले आप उसको क्या करिएगा, x के सापेक्ष उसका पहले तो dc निकालिएगा। एग्जांपल बेहतर आएगा समझ में, आप परेशान मत रहिए। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि कोई भी फलन दिया रहेगा उसको सबसे पहले उसको x के सापेक्ष उसका dc निकालिए। अब स्टेप नंबर 2 में अब बताइए x के सापेक्ष dc निकालिएगा, उसमें तो y डैश ही करेगा। और y डैश बोलेंगे तो दिमाग में क्या रहे ना, y dy बाई dx का बात कर रहे हैं हम, पता चल रहा है ना बाबू? अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि वैसा पद जिसमें y डैश शामिल हो उसको कहीं से उधर रहे इधर रहे उसको कहां लेके आना है, अपने तरफ, यानी LHS की ओर लाना है। स्टेप नंबर 2 में वैसा पद जिसमें y डैश शामिल हो उसको कहां लाते हैं बाबू, LHS की ओर, यानी बाएं तरफ लाते हैं। और जब बाएं तरफ आ जाएगा तो उसमें से y डैश को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं? y डैश को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं कि वैसा पद, अच्छा जरूरी है कि हर एक पद में y डैश हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें y डैश शामिल नहीं हो, तो वैसा पद जिसमें y डैश शामिल नहीं होता है तो वैसे पद को कहां भेजिएगा, बाएं तरफ भेज, दाएं तरफ भेजिएगा। ऐसा समझे? और लास्ट में क्या करना है आपको, y डैश बोलबे करेगा निकालने के लिए, y डैश क्या करिए आप निकाल दीजिए। समझ में आ गया ना? तो यही बात आपको प्रोसेस करना है। अब जब भी dy बाई dx की जगह पर y डैश लिखेंगे तो परेशान नहीं होना है, यानी हम y डैश का मतलब क्या, dy बाई dx का ही बात कर रहे हैं। तो ये वाला जितना प्रोसेस बताए हैं अब आपको किस एक्सरसाइज में इसको अप्लाई करके बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप इसको तो लिख दिया ना प्रोसेस, इसको आप रफ में बता लीजिए। अच्छा इसको डिवाइड नहीं बोल सकते हैं क्या? हां क्या है, आप रफ इसको रफ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए बोले कि y डैश आएगा तो आप कंफ्यूज न होइएगा, बोलिए कि कहां से लिख लिए जल्दी करिए। अब आप एक्सरसाइज कितना ही थ्योरी था, देखिए कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित प्रश्नों में आप क्या ज्ञात करिए, dy बाई dx को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आपको बोले थे ना, अब जरा बात बताइए तो x y जो है सीधे x के तौर पे है नहीं है, x दोनों है, ऐसा है। तो क्या ये वाला अस्पष्ट फलन है कि नहीं है, इंप्लिसिट फलन नहीं है, तो वैसे फलन का dc निकालना है। तो एक बात बताइए बाबू, इसको जब हल करिएगा तो आप बताइए आपको x के सापेक्ष में dc निकालना है, तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब समझता है x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष में dc निकालिए, तो इसका dc क्या हो जाएगा, बोलिए तो आपको इसका dc, पहले इसको डिनोट करिए, क्या हो जाएगा d2x, इसका dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बाबू हम जितना भी फलन दिया गया है हम उसका dc निकाल रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसके dc को, यानी 2x जो फलन है इसके dc को कैसे डिनोट करिएगा, d2x बाई dx से। इसके dc को इसी तरह से आप डिनोट करिएगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसके dc को कैसे डिनोट करिएगा, बोलिए तो d3y अब बटा में dx, ऐसा नहीं x के सापेक्ष में करें, अभी लिख रहे हैं बाद में करेंगे, आप परेशान मत होइए। अब इसका dc निकालिए कितना हो जाएगा, d sin x अब बटा में dx पढ़िए, ठीक। अब एक बात बताइए हमको, इसका dc आप लोग पढ़े हैं, आप लोग नियम बताए थे कि लास्ट में अगर कोई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, उसको बाहर कर देते हैं, पहले लिखे दो, तो विस्तार से बनाते हैं। हां बिल्कुल, देखिए 2 को निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, dx अब बटा में dx, पहले दिक्कत, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब 3 को बाहर निकालिए, 3 into dy बटा में dx, y का dx के रिस्पेक्ट में, अब बराबर, अब इसका मतलब तो d, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए,
इसमें कुछ करना है। देखिए साइन का डीसी Cos और इसके इनपुट x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा cos, और इसका इनपुट क्या है x। कहीं भी दिक्कत नहीं है बाबू। अब एक बात बताइए, आप नहीं जानते हैं, आपका मन है तो बोलिए इसको क्या बोलते हैं 2 इनटू खुद का डीसी खुद के रिस्पेक्ट में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस 0 हो जाएगा, 3 इनटू नहीं dy by dx को अभी जस्ट बताया ना कि y डैश मानना है, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर है। बहुत ज्यादा अगर लेंथी एक्सप्रेशन है तो आप y डैश मानिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको y dy by dx से निकालना है। तो यहाँ पे 3 इनटू कि बाबू क्या हो जाएगा 3 इनटू क्या हो जाएगा बोले तो और dy by क्या हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा बोले तो cos x हो जाएगा। एक बार इसको क्या मान ले बोले तो 2 मान ले, अब 2 तो इधर तो हो जाएगा। इसको a1 by 2 से गुणा करके 2 हो जाएगा। अब जब आगे बढ़िएगा इसको रख दे दीजिए, दिखाई दे रहा है वहां पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बाबू, इसको जो करते हैं छोड़ते हैं क्या 3 इनटू dy by dx बराबर इसको जो करते हैं ना दीजिए क्या cos x अब प्लस 2 है -2, उसको इधर भेजिएगा तो -2। हमारा मकसद हमारा क्या है बोलिए तो मकसद हमारा क्या है y डैश या dy by dx से निकालना, हमको dy by dx से क्या करना है। तो यहाँ से आप बताइए बाबू dy by dx निकालिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा cos x -2 बटा में गुणा में कितना हो जाएगा भागा में। ना समझे, आपका मन है तो आप dy by dx y डैश लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, हम लिखेंगे भी अभी, हम कुछ भी मान सकते हैं। हां इन y डैश में नहीं प्रॉब्लम करेगा। अब बोलिए ऐसा नहीं आपको कब बोलेगा तो नहीं बोलो, मेरे साथ जुड़े रहिए। इसका सॉल्यूशन करिए, आप क्या लिखिएगा x के सापेक्ष इसका क्या निकाला डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसका डिफरेंशिएशन को कैसे पहले डिनोट करिए, क्या लिखिए बोले तो d2x बटा में dx। और उसको पहले कुछ मान नहीं सकते हैं इसको नहीं, अब क्या मानेंगे, आप कहें दो बोल रहे हैं, दोनों तरफ है ना, मानना नहीं पड़ेगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन d3 by बटा में dx बराबर बोले कितना d sin y sin y बटा में dx। समझिएगा बात। अब डायरेक्ट कर दे क्या, हां 2 इसको नहीं डायरेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए 2 को बाहर करिए, 2 को बाहर करिएगा dx 2 को बाहर करिएगा तो dx बटा में dx बचेगा, हाँ। यानी खुद का डीसी खुद के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा बाबू, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसको करिए 3 dy इनटू यहाँ पे क्या बचेगा dy by dx, कहीं दिक्कत नहीं है ना। अब बराबर, अब यहाँ पे गड़बड़ कर दीजिएगा cos x नहीं, वही तो है, गेम यही है। साइन एक फलन है और इसका इनपुट y है, अच्छा इसका इनपुट को इसमें निकालिएगा तो यहाँ देखिए बस समझिए, तो यहाँ पे d और साइन y बस समझिए, साइन फलन है और किसी भी फलन का d से निकाला जाता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में उसी के इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक फलन तो उसका इनपुट y है तो y के रिस्पेक्ट में पहले निकालिएगा ना चैन रूल से, तो क्या हो जाएगा d और y और जो इसमें डिवाइड किए हैं उसी को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए y एक फलन है, इसका d किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, अब समझ में आया, यही है। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 इनटू, एक बात बताइए इसको y डैश मान ले, y डैश नहीं मान सकते हैं, हां क्या नहीं y डैश नहीं छोड़ भी सकते हैं आप, y डैश नहीं मानिए ना, y डैश बेहतर होता है। अब भले आपको लग रहा होगा y डैश आसान हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा लिखने में। अब इसको बोलिए साइन एक फलन है और उसका इनपुट y है, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा cos y इनटू इसका डीसी 0 नहीं सर y डैश ना बाबू, y डैश नहीं समझे, y डैश समझे उतनी बड़ी का समझा रहा है। हाँ उतनी भर के देखिए तो देखिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, आपको क्या बताया था स्टेप नंबर 2 में, पहले डीसी निकाल दीजिए और फिर क्या बताया, फिर इसको इधर क्या बताया आपको बताया है कि y डैश वाला जो टर्म है उसको एलएचएस की ओर लेके आते हैं, इसको सिंपल करिए कितना हो जाएगा बोले तो 2 प्लस यहाँ पे 3 इनटू y डैश लिख सकते हैं कि नहीं, बोले तो 3 y डैश
हाँ लिख सकते हैं। इसको क्या करें, इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा बोले तो 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 3y डैश, आइए कितना हो जाएगा, इधर लेके आइए इसको y डैश दोनों y डैश नहीं इस सबको ना सब ना दीजिए। डिवाइडेड बाय माइनस कितना हो जाएगा अच्छा cos y इंटू y डैश, यहाँ पे क्या बचा 0 जीरो बचा, नहीं समझ पा रहे आप लोग, यहाँ पे करिएगा बाबू कितना हो जाएगा बोले तो, आगे बढ़िएगा तो इसको क्या करिए, इसको रखने दीजिए क्या 3y डैश माइनस cos y इंटू क्या y डैश, अब बराबर 2 प्लस में उधर भेजिए तो माइनस -2, नहीं समझ पा रहे हैं। अब इसमें से कुछ y कॉमन सकते हैं ना y डैश हमारा मकसद y डैश निकालना है, हाँ। तो बोले स्टेप नंबर 3 में जाइए, स्टेप नंबर 3 में क्या बोले थे y कॉमन y कॉमन लीजिए, तो y डैश कॉमन लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस cos y cos y बराबर -2, नहीं हम्म, तो बोलिए आपका हमारा मकसद क्या है y डैश निकालना, याद रखिएगा, तो y डैश बराबर ये बोलिए क्या हो जाएगा -2 अब बटा में 3 माइनस cos y, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ बाबू समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, जब ये जो y डैश लिख रहा अच्छा नहीं लग रहा हमको, ये भी अच्छा लग नहीं रहा नहीं y डैश ये तो भारी भरकम हो जाएगा, याद रखिए है हाँ भारी भरकम हो जाएगा, अच्छा। y डैश सब में डायरेक्टली लिख देना, देख रहे हैं कितना आसान लग रहा है, कोई दिक्कत है y डैश लिखने नो में, नो नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए इसमें आंसर क्या है, हिंट कीजिए ना, हिंट से देखिए साइड में हिंट दिया है नीचे बना ठीक है, हिंट नहीं दिया, डिस्प्ले पर लिखा हुआ हिंट